बहू जो सुबह से निकली है, जो शाम होने को आई, अभी तक आई नहीं है। कहाँ गई है बहू? फोन भी कर रही हूँ तो फोन उठा नहीं रही है। कुछ समय में मेरा बेटा आएगा, वो जानेगा तो वैसे ही परेशान होगा। अरे बहू कहाँ गई थी सुबह से? पता भी है तुम्हें कि मैं कब से तुम्हारे पास फोन लगा रही हूँ? अरे फोन तो उठा लिया करना बहू। माँ जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कहीं जाऊंगी और भुला जाऊंगी। अरे आ ही ना रही थी माँ जी, और आप है कि फोन पर फोन करते जाते हैं। अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, क्या बात करने में अच्छा लगता है क्या? अरे बहू बात करने में क्या शर्म? अरे थोड़ा बता देती कि माँ जी मैं यहाँ हूँ चाहे वहाँ हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। अरे माँ जी आप ऐसा करते हैं ना जैसे लगता है कि आप मेरी माँ हैं, जैसा मुझे दिखाते रहते हैं। काम से गई थी, उसके घर में गृह प्रवेश था तो दिन भर पूजा पाठ हुआ। अभी अभी सब जाने लगे मेहमान तो मैं भी निकल कर आ रही हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे वो तो बता देना चाहिए था ना जाते समय तुम्हें कि माँ जी मैं फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ गृह प्रवेश में। गिफ्ट वगैरह लेकर नहीं गई अपनी फ्रेंड के यहाँ? क्या गिफ्ट ले जाऊंगी माँ जी? आपका बेटा इतना पैसा ही मुझे दे देते हैं कि मैं किसी के यहाँ जाऊंगी और अच्छा खासा गिफ्ट लेकर के जाऊंगी। मुझे तो जहाँ जाना है वहाँ तो बेइज्जती होना ही होना, और वो भी आपके बेटे के कारण। माँ जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, समझे ना? परेशान कर रखे हैं ये लोग। 2 मिनट अपनी फ्रेंड के यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बहू भी ना हमेशा नाक पर गुस्सा लेकर के बैठी हुई रहती है। अरे घर है, परिवार है, इस तरीके से क्यों करती है? चलो चाय बना लेती हूँ, शायद बहू का मूड ठीक हो जाए। माँ, अरे बेटा तू अब आ रहा है? गुलाबो आई माँ। हाँ बेटा बहू अभी आई। मैं भी ना तुम्हें परेशान कर देती हूँ। वो बहू ना सहेली के गृह प्रवेश में गई थी तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास फोन कर दी थी बेटा, सॉरी। कोई बात नहीं माँ, अब तू परेशान होगी तो मेरे पास ही ना फोन करेगी। ठीक है माँ, मैं हाथ पैर धो करके आता हूँ। ठीक है बेटा। बहू बेटा आ गया तो मैं चाय बना देती हूँ। ऐसा करती हूँ कि आज कॉफी बना देती हूँ बहू का पसंद का। बहू को कॉफी बहुत पसंद है ना। गुलाबो, क्या है? अरे यार कहीं जाती है तो फोन क्यों नहीं उठाती है? देखो तो माँ कितना तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। क्या जताना चाह रहे हैं आप लोग कि मेरी आपको और आपकी माँ को बहुत फिक्र है? अरे यार ऐसे क्यों बोल रही है? फिक्र है तभी तो माँ परेशान थी। अरे जाने से पहले एक बार बात तो कर लेती ना। क्या मैं बात करूं? बताइए ना। फ्रेंड के यहाँ जाना था, उसके यहाँ गृह प्रवेश था, इसीलिए आपको पता भी है कि मेरी फ्रेंड के यहाँ क्या क्या है। अरे यार छोड़ो ना, सबकी अपनी अपनी किस्मत। क्या मैं छोड़ूं? क्या छोड़ूं? बताइए ना पहले। अरे मेरी सहेली के यहाँ हर रूम में एसी लगा हुआ है, झूमर लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है? आपको पता भी है कि क्लास किसे कहते हैं? हर चीज में बोलते हैं अरे छोड़ो ना अपनी अपनी किस्मत। कब तक किस्मत को लेकर के बैठी रहूं? मुझे ऐसी किस्मत में नहीं जीना है। दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है और आप एक अपना अकाउंटिंग वाली जॉब में ही लगे हुए हैं। कहिए ना कब तक अपनी खुशियां मारते रहूं? इतनी गर्मी पड़ रही है, एक कूलर सिर्फ घर में है, खटारा वो भी चलता है तो सिर्फ आवाज ही आवाज होता है, हवा कम आवाज ज्यादा होता है। मुझे अब ऐसी किस्मत में नहीं रहना है, मुझे एसी चाहिए तो चाहिए। और हाँ गर्मियों के लिए कपड़े भी लेने हैं मेरे लिए और बच्चों लोग के लिए, तो मुझे पैसे दीजिए। मैं आपसे बड़ा एसी का मांग नहीं कर रही हूँ, कम से कम छोटा ही एसी ला दीजिए घर में, लेकिन इस गर्मी में तो एसी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे गुल्लू समझा करो ना, मेरी भी तो हालत वैसी नहीं है ना। मेरे पूरे महीने का तनख्वाह घर के राशन, बच्चों की स्कूल फीस और दवाइयाँ में ही निकल जाती है। हर बार तो यही नाकिर होते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए, समझे ना? मुझे आपकी ये लंबी चौड़ी ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सामान तो चाहिए, वरना देख लीजिएगा कि मैं क्या करूंगी। मैं कैसे अपनी पत्नी को चमक धमक वाली मांगों को पूरा करूं? इतने पैसे नहीं हैं कि एक किस्त पर एसी ला सकूं। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, अरे हाँ बेटा बोलो ना, कैसी हो तुम? अरे माँ मैं क्या बताऊँ तुझे, कैसी जगह मेरी शादी कर दी है आपने। यहाँ तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और आपके दामाद के पास है एक एसी लगवाने के लिए भी हैसियत नहीं है। मेरी सारी सहेलियां सुख में है और मैं एक छोटे से घर में बैठी हुई हूँ। पति से कुछ चीज का डिमांड करती हूँ तो वो पूरा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मैंने बोला इनसे कि गर्मी के कपड़े ही खरीद दीजिए, बच्चों लोग के लिए खरीद दीजिए, लेकिन इनका मुंह से तो एक ही बात निकलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं घर चलाऊं, राशन चलाऊं, दवाइयाँ चलाऊं कि तुम्हारी जीत पूरी करूं। अरे हाँ बेटा तू सही बोल रही है। मैं कहाँ जान रही थी बेटा कि ऐसा वो लड़का निकलेगा। मैं तो सोच रही थी कि आगे जाकर के तरक्की करेगा वो लड़का, लेकिन क्या बोलूं, मेरा किस्मत ही ऐसा है कि मेरी बेटी के लाइफ में जो लड़का आया ऐसा ही निकला। तू चुप मत रह बेटा, दामाद जी से साफ साफ बोल कि ऐसा नहीं चलेगा। बोल मुंह पर ही कि कैसे नहीं होगा, सब कुछ होगा। आखिर दामाद जी कमाते हैं किस लिए? अपनी पत्नी की जरूरतें पूरे करने के लिए ही ना। तू बिल्कुल मत दबना, अपनी बात मनवा करके ही रहना। हाँ माँ अब यही करूंगी मैं, ऐसे नहीं है सुधरने वाला है। गर्मी आती है तो वैसी गर्मी में परेशान हो जाती हूँ, ठंडी आती है तो ठंडी में वैसी मैं परेशान हो जाती हूँ। कैसे चलेगा माँ जिंदगी हमारा इसके साथ? दो बच्चे पैदा हो गए हैं, मैं सोचती हूँ कि अगले साल अच्छे बच्चे लोग के स्कूल में दाखिला करवाऊंगी, लेकिन नहीं, नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ। हमेशा ये सपना दिखा देता है, अरे गुलाबो अगले साल मेरी तरक्की होगी ना तो बच्चे लोग को एडमिशन करवा दूंगा अच्छे स्कूल में, और देखो माँ
क्या करूं मैं? अपनी पत्नी की मांगे कैसे पूरा करूं? इतना तो मेरा इनकम है नहीं कि इसके लिए नया एसी लगवाऊं, गर्मी के नए नए कपड़े के लिए पैसे दूं। कपड़ा भी इसे ब्रांडेड चाहिए, नॉर्मल कपड़ा तो ये लेगी नहीं। अरे बेटा, अरे बेटा, किस सोच में डूबा हुआ है? चाय ठंडी हो रही है, बहू नहीं आई? बहू कहाँ है? अरे गोलू, क्या हुआ तुझे? प्यार से ही नाम ले लेकर के बुलाते रह जाइए, अभी तक इनका बच्चा छोटा है ना, 2 बच्चों का बाप बन गया है। गोलू गोलू, करना ना धरना है, सिर्फ एक अकाउंटिंग का जॉब पकड़ करके बैठे रहना है। अरे एक्स्ट्रा कोर्स करके कुछ कर लेता तो नहीं, जो मेरा शुरू से काम है वही मैं करूंगा। इसमें क्या मेरी तरक्की होगी? इसमें मेरी क्या शौक मौज पूरी होगी? बेटा गोलू। हाँ माँ, कुछ बोल रही थी क्या तुम? अरे बेटा, चाय कब से ला करके रखी हुई हो, चाय नहीं अभी तक पिया, ठंडी हो गई है चाय। और बहू कहाँ गई? बहू भी चाय नहीं पी? माँ, कुछ सोच रहा था इसलिए मैं ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी माँ। आपने चाय पिया? अरे बेटा, मैं कहाँ पीऊंगी, मैं तो सोची कि बहू बेटा चाय पियेंगे तो मैं भी जाकर के पी लूंगी, लेकिन बहू कहाँ है? हाँ, वो अपने कमरे में है। तो बेटा कुछ हुआ है क्या? ये बहू बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही है और मुंह भी बनाई हुई है। हाँ, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी बहू ना एसी का डिमांड कर रही है, गर्मी के कपड़े के लिए पैसे मांग रही है। अब तू जान रही है ना माँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कहाँ से क्या करूँ। अब वही के लिए मुंह फुलाई है। बात नहीं बेटा, हम लोग समझाएंगे ना बहू को तो समझ जाएगी। चाय पियो, मैं बहू को बुला कर लाती हूँ। कुछ भी कर लो माँ, तुम्हारी बहू नहीं समझने वाली है। अरे क्या हुआ दीदी, जब से मैं आई हूँ तब से आप बहुत सोच में पड़ी हुई है। मैं क्या बोलूं सरला तुमसे, मेरी बेटी ना अपने ससुराल में बहुत दुखी है। क्या? गुलाबो, आपने तो शादी अच्छे घर में किया था, पर ऐसे कैसे अपने ससुराल में दुखी है? अरे सरला, वही तो, ये लोग ऊपर ऊपर दिखा करके शादी तो कर लिए मेरी बेटी से। मैं तो सोची थी कि आज दामाद जी के पास कुछ नहीं है, कल मेरे दामाद जी कमाएंगे, मेरी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन देखो सरला, शादी के इतने साल हो गए, 5 साल हो गए ना मेरी बेटी की शादी की, 2 बच्चे भी हो गए मेरी बेटी की, लेकिन अभी तक मेरी बेटी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करते हैं दामाद जी। हमेशा अपना रोना लेकर के बैठ जाते हैं। मेरे पास तो इतना ही पैसा है, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बेटी की तकलीफ से न सरला बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। आप भी ना दीदी गजब बातें करते हैं। मान रही हूँ कि ससुराल में उसका नहीं है, मायके तो भरा पूरा है ना, तो आप क्यों नहीं दे देते अपनी बेटी को कुछ कुछ सामान मायके से? दीदी सोच क्या रहे हैं? आपके 2 बेटे हैं कमाने वाले, और भाई साहब भी अच्छा खासा कमाते हैं, है ना उनका दुकान। अब अपनी बेटी को ये सब इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, आप नहीं पूरी करेंगे तो और कौन करेगा बताइए? आपकी दोनों बहुएं तो गरीब घर से आकर के आपके घर में राज कर रही है, लेकिन आपकी बेटी होकर के किस जगह चली गई है? सब चीज की दिक्कत हो रही है उसे। अरे दीदी, आप माँ हैं अपनी बेटी को, अरे थोड़ा सोच समझ करके करना चाहिए फैसला। और वैसे भी ना शादी करके ना, आप तो शुरू में अपनी बेटी के साथ गलत किए ही थे। अरे इतना पैसे थे उसके बावजूद भी सिंपल लड़का देख करके शादी क्यों किए? अरे सरला, तू जानती नहीं है कि मेरे पति ने खोजे थे, बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, कम पैसा लेकिन लड़का अच्छा है, उसकी माँ अच्छी है, छोड़ दो, अपनी बेटी की शादी कर देंगे ना तो वहाँ मेरी बेटी की जिंदगी आबाद हो जाएगी। और पैसा का क्या है, आज न कल तो मेरे दामाद जी कमा ही लेंगे। अरे यही तो है दीदी, यही माँ बाप का सोच है, जो बच्चे लोग को खराब से खराब घर में शादी कर देते हैं माँ बाप, और पछताती तो माँ रहती है ना। बाप का क्या है, वो तो बिंदास रहते हैं कि चलो बेटी के परिवार सुखी है, लेकिन बेटी का सुखी किस चीज में है वो बाप थोड़ी ना देखते, माँ देखती है, माँ। तो बोलूंगी दीदी कि देखिए, आप यहाँ आराम से आप 2 बेटे की शादी किए, किस घर से शादी किए? गरीब घर से किए, बताइए। वो दोनों के घर में तो पंखा भी नसीब नहीं होगा, लेकिन यहाँ आकर के उन दोनों को सब कुछ मिला ना। और आपकी बेटी है, मायका भरा पूरा है, लेकिन ससुराल कैसा मिला? उतना कुछ है नहीं, सिर्फ अकेला लड़का कमाने वाला, वो घर चलाए कि आपकी बेटी की जरूरतें पूरी करे। मैं तो बोलूंगी कि यहाँ से हिस्सा भी दे दीजिए अपनी बेटी को, और जरूरत पड़े तो जो चीज की जरूरत है तो वो बेटी को देते जाइए। क्या सही रहेगा सरला? कैसे नहीं ठीक होगा दीदी, मैं जो बोल रही हूँ सब ठीक है, यही कीजिए। अब बेटी के पास नहीं है तो बेटी क्या इसी तरह से वो तड़पती रहे सब चीज के लिए? आप माँ हैं, आपके घर में सब चीज है, तो बेटी को देने में आपको कैसी दिक्कत? कैसे नहीं ठीक होगा दीदी? शायद सरला सही कह रही है, अब मेरी बेटी के पास कुछ है नहीं, दामाद जी भी कुछ ला कर देते नहीं है, तो मेरी बेटी क्या जिंदगी भर ऐसी सब चीज के लिए तड़पते रहेगी? ना ना ना, मैं ही कुछ इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ माँ, क्यों फोन की? अरे बेटा, तू आएगी मायके? क्यों हुआ माँ? आने पर तो भाभी लोग को बुरा ही लगता है, भैया को भी बुरा लगता है, पापा को भी बुरा लगता है। वो लोग तो मुझे सिखाते हैं कि अपना ससुराल देखो, मायके का मोह माया छोड़ो, तो क्यों मायके में आकर के बैठी रहूं? मुझे नहीं आना है मायके। देख बेटा, वो लोग बोलते हैं ना, मैं तो नहीं बोलती हूँ ना। आ तू अपना मायके, तुम्हें जो जो जरूरत है ना वो मैं दिलवाऊंगी। क्या माँ सही बोल रही है तो? हाँ बेटा, जब दामाद जी तुम्हें कुछ करके दे ही नहीं रहे हैं, अच्छा कमा ही नहीं रहे हैं, तो क्यों बैठी रहेगी ससुराल में? आजा मायके, मैं तुम्हारे लिए एसी भी मंगवा दूंगी और गर्मी के कपड़े भी खरीदवा दूंगी, और बच्चों लोग के लिए भी कपड़ा भी खरीद दूंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, मैं ना कल सुबह ही आती हूँ। ठीक है बेटा, आजा। मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है, मेरी तो हर चीज पूरी करती ही है माँ। अब जा करके माँ के पास आराम
बहू सचमुच में चली गई। कैसे मेरा घर सही रहेगा? हे भगवान, जब से इस घर में ये बहू आई है तब से चैन से हम लोग को रहने नहीं दी है। हर एक चीज में बोलती है कि ये मुझे दिक्कत है, वो मुझे दिक्कत है। अरे मेरी लाडो, तू ठीक है ना? अरे माँ, अब तुम्हारे पास आ गई हो तो मैं तो ठीक ही रहूंगी ना। अरे हाँ बेटा, हाँ चल बैठ। मम्मा मुझे पोटी आई है। अरे बेटा, पोटी आई है तो जाना मामी से बोलो ना। अब यहाँ तुम अपने घर में आ गया है, घर में दो दो मामियाँ हैं। जा अपनी मामी से बोलो, मामी पोटी करवा देगी। नहीं मम्मा, आप चलो। क्या बेटा, मैं हर जगह चलूं? नहीं, यहाँ तुम्हारी मामी तुम्हारी सेवा करेगी। ये कहाँ गए भाभी? देखिए ना, इधर आइए ना। आपकी ननद और भांजे आए हैं। देखिए आपके भांजे का ना ये पोटी आई है, थोड़ा इसे पोटी करवा दीजिए और थोड़ा धो धा दीजिएगा। दीदी आप कब आए? वैसे नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी, पहले अपना भांजा को ले जाइए, इसे पोटी आई है। ठीक है दीदी। चलो बेटा, मामी के साथ चलो। मम्मा मुझे आपके साथ रहना है। अरे बेटा, ये तुम्हारा घर है, ये मामी तुम्हें बुला रही है। जाओ ना, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाना बना कर रखी है। जाओ, पुट्टी आई है तो मामी से साफ करवा लो ना। अब देखो बेटा, यहाँ ना ये सब चीजों के लिए मुझे परेशान मत करना, ठीक है बेटा? जाओ, सब तुम्हारा काम मामी कर देगी। दीदी आ गई फिर से परेशान करने। घर है, ये अपने बच्चों का पोटी खुद साफ नहीं कर सकती है। अब हम दोनों को ये दीदी आकर के परेशान ही कर देंगी। क्या बेटा? अरे क्या करूँ माँ, बच्चे लोग ना बहुत चिपकू हैं, बिल्कुल पापा पर गए हैं। जैसे पापा इसके चिपके हुए रहते हैं ना मेरे में, वैसे ही मेरे बेटे लोग का यही आदत है माँ। ठीक है बेटा, बैठ ना। छोटी बहू, जरा जल्दी लेकर के आ बेटी के लिए नाश्ता। जैसे मैंने बोला है वही नाश्ता बनाई है ना। आ गई है इनकी बेटी। अब दिन रात हम लोग को मशीन के जैसा काम करवाएंगे ये माँ जी। ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। बच्चों को लेकर के आ जाएंगे। बच्चों का तो एक काम करेंगे नहीं, सब मामी ही करेगी। और इनकी भी सेवा में लगे रहो 24 घंटे। अब तो रसोई में एनी टाइम हम लोग को खड़ा ही रहना पड़ेगा। कभी ये चीज चाहिए, कभी वो चीज चाहिए। मेरा रूम तो वैसे का वैसे ही रहता है। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरा मायका इतना अच्छा है। अब तो मायके में पूरी गर्मी बिता करके ही जाऊंगी। अब तो यहाँ से जाने वाली नहीं हो। मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि स्कूल छूट रही है। आराम से मायके में रहूंगी। अरे बेटा गुलाबो, साफ सुथरा है ना रूम बेटा? माँ मुझसे क्यों पूछ रही है साफ सुथरा के बारे में? मेरे ससुराल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो यहाँ माल के जैसे घर बना कर रखी है ना, और दोनों भाभियों को गरीब घर से ला करके यहाँ राजमहल में बिठाई हुई है। इस घर की बेटी का नसीब कैसा है माँ कि मेरे घर तो कुछ ढंग का है नहीं माँ। देखो माँ मेरी हालत, न अच्छे कपड़े, न घर में एसी। इस तपती गर्मी में तो मेरा दम घुटता है। बताओ माँ, अपने पति से एक एसी का मांग करना गुनाह है क्या? माँ मुझे अभी के अभी शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दे दो। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, सब देंगे हम लोग। मैं क्यों यहाँ बुलाई हूँ? मैं सब कुछ देने के लिए ही ना। माँ मेरी तकलीफ तो तू ही समझती है, हर घर में कहाँ कोई समझते हैं। देख ना रही है भाभी कैसे मुंह बना बना करके दोनों चल रही है, न ढंग से बातें कर रही है न कुछ। अरे बेटा तू भी ना वो दोनों भाभियों के चक्कर में क्यों पड़ी रहती है? तेरी बराबरी नहीं कर सकती है, तू इस घर की बेटी है, वो कहीं बहू है, समझी ना? टेंशन बिल्कुल भी मत ले, तुम्हें जो चाहिए खाने में भाभी को बोलो, दोनों बना करके देगी। ठीक है माँ। घर में कोई कहीं नहीं है। गुलाबो कहाँ गई है? माँ कहाँ गई है? और बच्चे लोग भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। माँ, गुलाबो। अरे बेटा आ गया तू? माँ कहाँ गई हुई थी आप लोग? मैं आप लोग को कब से खोज रहा हूँ। बेटा बहू अपने मायके चली गई है। क्या? हाँ बेटा, वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ कुछ चीज की पूर्ति होती ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। गुलाबो अब मायके में जाके मेरी बेइज्जती करेगी। घर में मायके में तो चिक चिक करके बोलेगी कि मेरे ससुराल में ये नहीं है वो नहीं है, और ऊपर से मेरी बेइज्जती करेगी। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बहुत हो गया इसका ड्रामा। जितना मैं शांति रहता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहूँ, उसे इतना इज्जत रिस्पेक्ट देता हूँ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दूसरों को दिखावा के चक्कर में अपना जिंदगी हमेशा ही बर्बाद करती है। तो आज ना मैं अपने ससुर जी से ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी माँ भी वैसी ही है। जैसे ये बोलती है वैसे इसकी माँ भी हाँ में हाँ मिलाती है। बेटी के समझाने के बजाय बेटी का ही साथ देते रहती है। अब तो मुझे कुछ पापा जी से ही बात करनी होगी। बेटा कहीं गलत तो नहीं ना कर रहा तुम? माँ बहुत हो गया। अरे तो क्या करती जी, बेचारी अपना ससुराल छोड़ करके आ गई मायके। उस सड़ी हुई गर्मी में वहाँ सड़ते रहती मेरी बेटी। गुलाबो। नमस्ते पापा। हाँ खुश रहो खुश रहो। जरा ये बताओ गुलाबो, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? ठीक रहेगा पापा। आपके दामाद जी के बारे में तो आपको पता ही है, न ढंग से कमाते हैं न कुछ करते हैं, एक एक चीज के लिए मोहताज कर दिए हैं पापा। इतनी गर्मी पड़ रही है, एक एसी का डिमांड की तो सीधे गुस्सा आने लगे। मेरे से अब गर्मी सही नहीं जाती पापा। गुलाबो
तुम्हारी शादी हो गई है, तुम एक घर की गृहिणी हो और उसके बावजूद तुम बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए अपना ससुराल छोड़ करके मायके आकर के बैठ जाती हो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? आशा, तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम बताओ बेटा, क्या तुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी को पास सब कुछ मिल गया है? हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी चीज की कमी हमेशा रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पति को घर छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाओ। पापा, आपके दामाद जी। अरे मुझे पता है कि दामाद जी बहुत ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन क्या वो खाली बैठे हैं? और दिन रात कोशिश कर रहे हैं ना। मेहनत करने वाले को साथ दिया जाता है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। लेकिन पापा, एक मामूली सी अकाउंटिंग की नौकरी करके क्या कर लेंगे वो? पूरी जिंदगी बीत जाएगी और मुझे सुख सुविधाएं कभी नहीं दे पाएंगे जिसकी मैं हकदार हूँ। मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। क्या ये गलत है? हकदार? हकदार किसकी? गुलाबो, तुम्हारे पास हाथ पैर सलामत है, दिमाग है। अगर तुम्हें लगता है कि दामाद जी की कमाई कम है तो तुम खुद कुछ क्यों नहीं करती? घर में बैठकर फरमाइशें करना आसान है, लेकिन बाहर निकलकर चार पैसे कमाना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हें सुख सुविधाएं चाहिए तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से मायके आकर के अपना बोझ मत डालो। ये तुम्हारा मायका है, कोई बैंक नहीं। अरे आप अपनी बेटी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? बेचारी गर्मी से परेशान है, तो क्या 2 दिन यहाँ रह नहीं सकती? आशा, तुम इसकी माँ हो ना। माँ होकर तुम इसकी गलत जीत को बढ़ावा दे रही हो। तुमने इसे अच्छे संस्कार और सही व्यवहार क्यों नहीं सिखाई? आज तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसे अहंकारी बना दिया है और इसे अपनी पति का मेहनत नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ एसी की हवा और नए कपड़े दिख रहे हैं। अरे तुम माँ हो, अगर तुम्हें गलत सलत कुछ बातें भी बोलती है मनवाने के लिए तो तुम इसे समझा सकती है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तू बता, हम लोग क्या शुरू से ही पैसे वाले थे? तुम भी तो यहाँ आकर के तकलीफ झेली ना। तो क्या तू तकलीफ में मेरा साथ नहीं दी, अपने मायके चली गई? तुम्हारी माँ भड़काती थी हमारे खिलाफ। मेरी सास ने तो ऐसा कभी नहीं कुछ किया। मेरी सास तो हमेशा मुझे ही साथ देती थी कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है। तभी देखो आज किस मुकाम पर हूँ। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा हो गया, अपना दामाद पर भरोसा नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बेटी कैसी है? अरे मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में इसीलिए किया था कि वो लड़का बहुत ही ईमानदार है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। था ना, अगर अच्छे घर में शादी कर देता अपनी बेटी को, वहाँ इसकी कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं रहता, इसको हमेशा मार पिटाई होते रहता, तो क्या उसे अच्छा बोलती? वहाँ लाखों रुपया रहते हैं लेकिन इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, इसके साथ इज्जत नहीं होती, तो क्या तुम्हारी बेटी सुखी रहती? अरे सुखी बेटी वही रहती है जहाँ इज्जत मान सम्मान मिले। पैसे का क्या है, आज नहीं है कल दामाद जी कमा ही लेंगे। अगर वो नहीं कमा रहे हैं तो ये तो कुछ कर सकती है ना, इसके भी हाथ पैर सही सलामत है ना। इसे पढ़ाया लिखाया था क्यों इतना? घर में बैठने के लिए। अब पहले का जमाना तो नहीं ना है कि औरतें घर में बैठ करके चूल्हा चौका करती थी। अरे अब दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। दो लोग कमाएंगे तो दोनों को पैसे आएंगे घर में। तो बताओ इसी का ना सब सपना पूरा होगा क्या? ये मायके से सब सामान ले करके जाएगी तो बताना इसके मायके में क्या इज्जत रह जाएगी, इसकी भाभीियों की नजर में क्या इज्जत रह जाएगी। आज माँ बाप हम लोग हैं तो दे देते हैं, कल हम लोग नहीं रहेंगे तो इसकी आदत तो बढ़ते जाएगी ना। तो फिर तो इसके मायके से लगाव नहीं रहेगा। इसकी भाभिया तो तुरंत अपना रिश्ता नाता सब छोड़ करके सब त्याग देगी, और इसकी भाभिया क्या इसका भाई लोग ही सारा रिश्ता नाता त्याग देंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा ये सब? क्या गुलाबो, यही जिंदगी तुम्हें चाहिए? न ससुराल को तुम रहो और न तुम मायके का। पापा मैं समझ गई, मुझे अपना भविष्य दिखने लगा। पापा मैं गलत की, आप सही बोल रहे हैं पापा, मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन मेरी ही जीत के कारण मैं इतना गलत कुछ कर देती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है पापा, मैं अपनी सहेली के चमक दमक में खो गई थी। मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी पापा, और आज के आज ही मैं अपने ससुराल जाऊंगी। बेटा, तुम्हें मायके में आने से जाने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मायके में भी आने जाने का समय होता है। अरे अच्छे से आएगी तो तुम्हारी दोनों भाभियां हाथ पर लेगी। अगर इस तरीके से महीने 2 महीने पर आ करके मायके में डेरा जमाएगी तो कोई का भी घर सही नहीं रहता है, आपसी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो ही जाता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इकलौती बेटी को मायके में अपमान मिले ना। जो है ना बेटा, उसी में आदमी को खुश रहना चाहिए। ठीक कर रहे हैं पापा, मैं भी मेहनत करूंगी, मैं भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। हुई ना बात? ठीक है पापा, आज मैं शाम तक चली जाऊंगी। बेटा आई है तो 1 सप्ताह रुक जा, और कपड़े वगैरह जो है तुम्हारी माँ जा करके खरीद देगी। उसके बाद दामाद जी आएंगे तो साथ में चली जाना। जी पापा। बेटा तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं ही गलत थी, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। बेटा अपने ससुराल में अच्छे से रहना, दामाद जी को और अपनी सास को दिल जीतना। आज नहीं है तो क्या कल हो जाएंगे। तुम्हारे पापा भी एक समय में ऐसा ही थे। देखो आज के दौर में अपने दोनों बेटों को भी लाइफ दिए ना। वैसे तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, तो तुम लोग मेहनत करो, आगे जाकर के सब ठीक हो जाएगा। आशा, अपनी बेटी का पसंद का आज आइसक्रीम जा रहा हूँ लाने, और हाँ कचौरी और जिलेबी भी लेकर के आऊंगा, और जिलेबी लाऊंगा तो रबड़ी वाली। पापा आपको याद है अभी भी? तो याद नहीं रहेगा बेटा,
बच्चों लोग को आखिर कोई भी छोटी छोटी चीज है माँ बाप को हमेशा याद रहती है। चलो एक सप्ताह खुशी खुशी रहो और जाकर के अपना ससुराल संभालो। जी पापा।